चैप्टर 1 एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम फ्रॉम फॉरम पीडीएफ। सो इसमें इकोलॉजी पहला क्या है, उसमें क्या है, द टर्म इकोलॉजी was first coined by Ernest Haeckel in 1869. In the simple terms, it studies the interdependent and interconnected relationship between the organisms and their physical environment on one hand and among the organisms on the other hand. Population क्या होता है? Population refers to the group of individuals usually of the same species occupying a defined area during a specific time. Community क्या होता है? Community refers to all the populations of different species that live in the same area and interact with one another. अब हम देखते हैं कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी क्या होता है? मेजर कम्युनिटी रेफर्स टू रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होता है ये लोग, और डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फॉर फ्रॉम आउटसाइड, ये याद रखना है। और इसमें माइनर कम्युनिटी क्या होता है? जो कि डिपेंडेंट होते हैं ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़। एक चीज़ और याद रखना, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय A.G. टेंसले इन 1935। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, ये याद रखना है। क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? कौन सा है बायोस्फीयर का? इकोसिस्टम है। और ऑटोट्रॉप क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स एंड फैगोट्रॉप्स अपना क्या होता है? कंज्यूमर्स होते हैं। सेफरोट्रॉप्स और ऑस्मोट्रॉप्स दो होते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवर्म। एनवायरनमेंट एथिक्स अपना किस में आता है? डीप एंड शैलो इकोलॉजी गेम में आता है। इसमें डीप इकोलॉजी क्या होता है? आर्ग्यूज दैट द नेचुरल वर्ल्ड इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशनशिप in which the existence of the organism is dependent on the existence of others within the ecosystem. Deep ecology considers human no more significant than other species. In simple terms, all life, whether humans or plants or animals, have equal importance on our planet Earth. This approach to environmental management pleads harmony and not hostility between man and the nature. Shallow ecology में क्या होता है? नेचर इज़ ओनली वैल्यूएबल इन सो फार एज इट सर्व द ह्यूमन। मतलब ह्यूमन को कौन प्रमोट कर रहा है? शैलो इकोलॉजी। एक चीज़ और इतना, इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज अ जोन ऑफ कंजंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंग्रोव, ग्रासलैंड, रिवर बैंक, एस्चुरीज आ गया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये जोन ऑफ टेंशन होता है, लीनर होता है, ऑर्गेनिज्म इज इन अ इकोटोन एंटायरली डिफरेंट होता है, और एज इफेक्ट भी होता है, वेयर इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज इन दिस जोन इज़ मच ग्रेटर देन ईदर कम्युनिटी। याद रखना है। और नीश क्या होता है? नीश रेफर्स टू द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। अ नीश इज़ अ यूनिक फॉर स्पीशीज, ठीक है, एंड नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश। ये याद रखना है कि नीश बस एक स्पीशीज़ के लिए एक स्पेसिफिक होता है। बायोम क्या होता है? बायोम इज अ टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। एन इकोसिस्टम बिकम्स बायोम when all the plants, animals, soils and climate are studied collectively, याद रखना है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, ठीक है ना, याद रखना है। हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखते हैं डिफरेंट बायोम्स के। टुंड्रा में क्या होता है? नो ट्रीज ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट की वजह से। टाइगर में क्या होता है? बोरियल फॉरेस्ट होता है। सॉइल्स ऑफ बोरियल फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिन पॉडजोल्स। पॉडजोल्स हैव लो pH एसिडिक ड्यू टू एक्सेसिव लीचिंग। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है? पॉडजोलिक होता है, वहाँ का भी सॉइल। ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट पता है। सवाना में क्या होता है? सवाना को हम लोग बिग गेम कंट्री कहते हैं। स्टेपी में क्या होता है? प्रैक्टिकली ट्रीलेस होता है वो लोग, ठीक है। फिर डेजर्ट है। एक चीज़ और, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या याद रखना है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? सॉल्ट कंटेंट लेस देन 5 ppt, ठीक है। और एक चीज़ और है, दो चीज़ और है इसी में, कि स्टैटिक एंड और स्टिल वाटर क्या होता है? लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। और रनिंग वाटर और लॉटिक इकोसिस्टम होता है। दूसरा क्या है? मरीन इकोसिस्टम है, जिसमें 35 ppt और मोर है। और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम क्या है? जिसमें 5 से लेकर 35 ppt है। बायोस्फीयर इज और एक चीज़ है, बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। अब पॉइंटर्स फॉर प्रीलिम्स में क्या रखना है? बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, द हाईएस्ट माउंटेन्स एंड डीपेस्ट ओशंस। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में क्या रखना है? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। स्टेजेस लीडिंग टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सीरीज और सक्सेशनल स्टेजेस, ठीक है ना। इसी में याद रखना है प्राइमरी सक्सेशन। इट टेक्स प्लेस ओवर एन एरिया वेयर नो कम्युनिटी हैव प्रीवियसली existed. Few hardy pioneer species like lichen, mosses and microbes first colonize the new sites. Secondary succession क्या होता है? It is sequential development of biotic communities following the complete or partial destruction of the existing community. Difference between primary and secondary succession क्या होता है? Is that secondary succession is relatively faster than the primary succession
as it starts on a well-developed site already formed at the site. टाइप्स ऑफ सक्सेशन क्या है, इसमें पहला क्या है, ऑटोजेनिक सक्सेशन है, व्हेन लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ ब्रिंग अबाउट सक्सेशन, ये ऑटोजेनिक होता है। और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, व्हेन आउटसाइड फोर्स ब्रिंग अबाउट सक्सेशन। फिर तीसरा क्या है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, इसमें क्या होता है, सक्सेशन इन विच ग्रीन प्लांट्स आर मच मोर सिग्निफिकेंट इन क्वांटिटी। हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन इन विच हेटरोट्रॉप्स आर मोर सिग्निफिकेंट इन क्वांटिटी। अब हम देखते हैं एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। सो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू अपवर्ड्स। लॉस इन एनर्जी होता है इसमें, और लेवल्स थ्रू विच फूड एनर्जी पासेस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अदर ग्रुप आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि फूड चेन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड वन अनदर फॉर्म ऑफ फूड चेन। फूड वेब क्या होता है, मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेक फूड वेब। फूड चेन ओनली फॉलोज जस्ट वन पाथ, याद रखना कि फूड चेन जो होता है ना वन पाथ फॉलो करता है, और फूड वेब को जो होता है ना कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स। इसमें कुछ देख लेते हैं, म्यूचुअलिज्म बायोटिक इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म में क्या है, प्लस प्लस होता है इसमें। और इसका एग्जांपल क्या है, सी एनिमल्स गेट अटैच टू द सेल्स ऑफ द हर्मिट क्रैब, कोरल रीफ्स होता है जो कि कोरल पॉलिप्स एंड जूजेंथली पॉलिनेशन वगैरह। कमेंसलिज्म में क्या होता है, प्लस जीरो होता है। इसका एग्जांपल क्या है, सकर फिश अटैक्स टू शार्क, काउ डंग एंड डंग बीटल्स ट्राई एंड एपीफाइटिक प्लांट्स। एमेंसलिज्म में क्या होता है, नेगेटिव और जीरो होता है। इसमें एग्जांपल है लास्ट ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट। कंपटीशन में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, इसमें एग्जांपल टू स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम फूड। प्रेडेशन में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या होता है, प्रीडेटर्स लाइक एनिमल, टाइगर्स एक्सेट्रा। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी होता है, पैरासाइट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव क्या मतलब था कि बेनिफिटेड हो रहा है, नेगेटिव का मतलब हार्म्ड हो रहा था, जीरो का मतलब नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। सो इसका मतलब क्या, दिस शोज दैट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल इन द इकोसिस्टम फूड चेन। ठीक है ना, ये दो तरीके का है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। फिर दूसरा क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें क्या होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ईच लेवल, ईच ट्रॉपिक लेवल एंड मेजरिंग देयर ड्राई वेट। ये भी अपराइट और डाउनवर्ड हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है। फिर तीसरा क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एन एनर्जी पिरामिड इज मॉडल दैट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट अलॉन्ग अ फूड चेन। और ये यहाँ पे याद रखना, इट इज़ ऑलवेज अपराइट विद लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम। एक चीज़ याद रखना, इश्यूज विद इकोलॉजिकल पिरामिड में, सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन अ प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, और इट डज नॉट कंसिडर द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है ना, और इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब। कुछ कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, बायो एक्यूमुलेशन में, बायो एक्यूमुलेशन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म अब्जॉर्ब्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस एट अ रेट ग्रेटर देन दैट at which the substance is eliminated. Biomagnification क्या होता है, it refers to the pollutant tendency to concentrate as they have from one trophic level to the next. Biogeochemical cycle से देख लेते हैं, biogeochemical cycle is a pathway by which a chemical, inorganic or organic substances moves through a biotic and abiotic compartments of the biosphere. इसके टाइप्स क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सिक्वेंटली बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल में देख लेना है। ठीक है, इसका फिगर देख लेना अच्छे से। गैसेस साइकिल भी है, गैसेस साइकिल अपना दो तरीके हैं, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है। यहाँ पे भी जो फिगर है ना इसका बना उसको अच्छे से देखना है। फिर नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें 3 डिफरेंट वेज में हो सकता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, दूसरा मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तीसरा एटमॉस्फेरिक फिनोमेना लाइक थंडर एंड लाइटनिंग। फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट एग्जाम्पल एरोबिक एजोटोबैक्टर एंड एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, लिविंग इन द नॉन लेगुमिनस रूट नोडुल प्लांट्स, एग्जाम्पल क्या होता है, राइजोबियम होता है, एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल एनाबिना स्पुरुलिना। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनियम आयन्स आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स बाई 2 स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया to promote ammonia transformation into nitrite, which is then further transformed into nitrate by the bacteria नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे याद रखना 2 बैक्टीरिया थे ना, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर।
डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? स्पेशल डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सीडोमोनस कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू एलिमेंटल नाइट्रोजन। याद रखना कि सीडोमोनस जो होता है ना, वो नाइट्रेट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं इसको। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है? फॉस्फोरस एंड सल्फर सर्कुलेट्स बाय मीन्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। याद रखना है कि फॉस्फोरस और सल्फर क्या होता है? सेडिमेंट्री साइकिल होता है। फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है? द मेन स्टोरेज फॉर फॉस्फोरस इज द अर्थ क्रस्ट, एंटर्स द साइकिल फ्रॉम इरोजन, वेदरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। ये भी याद रखना है। और नाइट्रोजन साइकिल भी देख लेना है। फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल का फिगर भी जस्ट देखना है उसमें से। सल्फर साइकिल में क्या होता है? सल्फर इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक कोल ऑयल एंड पीट एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, पाइराइट रॉक्स एंड सल्फर रॉक्स। ठीक है, इनका फिगर्स देख लेना अच्छे से। अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो इंडियन रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो होता है ना, ISFR रिपोर्ट इज़ ए बाइनियल publication of Forest Survey of India FSI under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर जो होता है ना, फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा MP है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, याद रखना है। और फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज वाइज में मिजोरम सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री कितना अपना 24.62% है। और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.7% है। ठीक है ना। एंड दी और क्या है कि टोटल ट्री कवर कितना है? 2.91% है। याद रखना है। फॉरेस्ट कवर के बारे में ये फैक्ट्स याद रखना है। फिर डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी याद रखना है। महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम ट्री कवर एंड विटनेस द हाइस्ट इंक्रीज इन द सेम। अब बैम्बू रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरिया कौन सा है? मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। और मिनिमम बैम्बू बियरिंग एरिया कौन सा है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। और परसेंटेज वाइज मैक्सिमम एरिया अंडर बैम्बू कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र है। यहाँ पे याद रखना है इसको। और जो टाइगर रिजर्व्स होता है ना, उसमें क्या आता है? टाइगर रिजर्व्स है लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है ना। नागार्जुन सी साइलम टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। टाइगर रिजर्व हैविंग लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट इंक्रीज इन द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर कौन सा है? बक्सा टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल। और टाइगर रिजर्व विद द हाईएस्ट डिक्रीज इन द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर कवल टाइगर रिजर्व, तेलंगाना। ये याद रखना टाइगर रिजर्व के बारे में। टेम्परेचर वेरिएबिलिटी के बारे में, हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ पे होता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। और लीस्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ होता है? अंडमान एंड निकोबार एंड वेस्ट बंगाल। और रेनफॉल की वेरिएबिलिटी, हाईएस्ट इंक्रीज इन रेनफॉल कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अपर मालाबार कोस्ट में होता है। लीस्ट इंक्रीज और समटाइम्स इवन डिक्लाइन इन द रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। ठीक है ना, याद रखना है। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स रिपोर्ट अपना जो होता है ना, फॉर 2022 वॉज रिलीज बाई United Nation Food and Agriculture Organization FAO during World Forestry Congress. The state of world's forest presents the data and analysis on the interaction between the forest and people every 2 years. और in a way, forest fire helps in better regeneration of tree species. और कुछ चीज़ और याद रखना है कि rare stratification warmings over Antarctica which contribute to the unusual heats and dryness in the Australia, presence of positive Indian ocean dipole which are often associated with more severe fire season in Southeast Australia. Dimmed forest क्या होता है? Like forest but are neither recorded nor notified. Dimmed forest क्या होता है? Account for about 1% of the total forest land. फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या होता है? इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं प्रीम से रिलेटेड। सो फॉरेस्ट प्लस 2.0 क्या है? लॉन्च्ड बाय यूसैइड एंड MOEF NCC। और मियावाकी मेथड जो होता है ना, पॉटेड सीडलिंग मेथड है, इज अ एफोरेस्टेशन टेक्निक दैट यूजेस नेटिव स्पीशीज टू क्रिएट डेंस मल्टीलैटरल फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखना। बॉन्ड चैलेंज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN है ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप इनटू द रिस्टोरेशन बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है? 25 से लेके 75 सेंटीमीटर पर ईयर का ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। हैवी ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड लीड्स टू रिडक्शन ऑफ मल्च कवर ऑफ द सी सॉइल, ये भी याद रखना है।
और बन्नी ग्रासलैंड क्या होता है? ऑफ गुजरात इज लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मालधारी ट्राइब्स डोमिनेट दिस एरिया। याद रखना है, बन्नी ग्रासलैंड में कौन ट्राइब है? मालधारी ट्राइब्स है। और वाइल्ड एस ऑल्सो नोन एज घुड़कुर इन लोकल गुजराती लैंग्वेज इज द सब स्पीशीज ऑफ द ओनागेर नेटिव ऑफ साउथ एशिया। और हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में देख लेते हैं। इसमें न्यूस्टोन क्या होता है? दे लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस। याद रखना, बीटल्स बैक स्विमर्स एग्जाम्पल इसके। पेरीफाइटोन्स क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स रिमेन अटैच टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स। ये भी याद रखना है। और प्लैंकटन क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एलगी एंड एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस एंड प्रोटोजोअन्स जू प्लैंकटन्स। नेक्टॉन्स क्या होते हैं? दिस ग्रुप कंटेन्स एनिमल्स डेट आर स्विमर्स। बेंथोस क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन और इन द बॉटम सर्फेस ऑफ द वाटर मास। हम देखते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। इसमें क्या, डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। ठीक है, याद रखना है, वेटलैंड इकोसिस्टम में 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ग्लोबली वेटलैंड्स कवर 6.4% ऑफ द ग्लोबल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वेटलैंड्स मेक अप टू 4.63% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होता है, हंगर न्यूट्रिशन होता है, राइस, इसका हम लोग फंक्शन देख रहे हैं अब वेटलैंड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और लाइवलीहुड क्या होता है? फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सब प्रोवाइड करता है। मिटिगेशन मेजर्स प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट डिजास्टर्स। और वेटलैंड्स अपना दो तरीके के होते हैं, इनलैंड वेटलैंड और कोस्टल वेटलैंड। इसका फिगर जो दिया है ना, उसको अच्छे से याद कर लेना है। और ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होता है? दीज आर लेक्स विद लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। याद रखना है कि ओलिगोट्रॉफिक में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होता है। और यूट्रॉफिक लेक में क्या होता है? यूट्रॉफिकेशन होता है इसमें। और यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? यूट्रॉफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवरली एनरिच्ड विद मिनरल्स एंड nutrients like phosphorus and nitrogen from activities like agricultural runoffs, disposal of the industrial waste and sewage discharge. और dead zones और hypoxia क्या होता है? which refers to reduced level of oxygen in the water results from eutrophication। याद रखना कुछ 3 चीज़ें थे यहाँ पे। और मजूली आइलैंड्स क्या होता है? मजूली आइलैंड इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड्स इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज फर्स्ट आइलैंड्स। ठीक है, याद रखना। और अमीनपुर लेक जो होता है ना, इज़ द फर्स्ट वाटर बॉडी इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब हम देखते हैं डिफरेंस किस में, ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक लेक में। सो ओलिगोट्रॉफिक हमने जो देखा वही था कि न्यूट्रिएंट जो किस में ज़्यादा था, अपना यूट्रॉफिक में था, और लोग इसमें था ओलिगोट्रॉफिक में, ये याद रखना बस। और लेक और वेटलैंड में क्या डिफरेंस है? वर्टिकल मिक्सिंग इसमें होता है। वर्टिकल मिक्सिंग अपना थर्मली रेगुलेटेड होता है लेक्स में, और विंड रेगुलेट कर सक करता है वेटलैंड में। और डोमिनेंट प्रोड्यूसर लेक्स में क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, वेटलैंड्स में मैक्रोफाइट्स होते हैं। और फूड चेन में लेक में ग्रेजिंग पाथवे होता है, और वेटलैंड में डेट्रिटस पाथवे होता है। लिटरल अपना पेलागियल रेशियो होता है। रेड टाइड रेफर्स टू द हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ठीक है ना, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स HEB विच आर लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ एक्वेटिक microorganisms such as protozoa and unicellular algae. Marine upwelling क्या होता है? is an oceanographic phenomenon that involves wind-driven motion of nutrient-rich water from deep water towards the ocean surface, thus replacing the nutrient-depleted surface water. और मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स अपना सॉल्ट टॉलरेंट और हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स आर रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन होता है, प्रोड्यूस न्यूमाटोफोरस पोर्स, ब्लाइंड रूट्स, एरियल रूट्स टू ओवरकम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स इन द एनारोबिक soil condition or adventitious roots emerging from main trunk of the tree, exhibit viviparity mode of reproduction, seeds germinate in the tree itself before falling to the ground, or some secretes excess salts through the leaves. रोल ऑफ मैंग्रोव्स क्या होता है? प्रिवेंट कोस्टल सॉयल इरोजन, एक्टिंग एज बायोशील्ड्स बाय प्रोटेक्टिंग कोस्टल लैंड्स फ्रॉम tsunamis, floods, as they do not get uprooted during the tsunami due to extensive roots। याद रखना है। और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जो होता है ना, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2022 अपना एनुअल रिपोर्ट है इसका, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस का। कुछ और चीज़ याद रखना। सुंदरबन इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ डोमिनेटेड बाय सुंदरी ट्री and is largest single block of halophytic mangrove forest in the world. It is the only mangrove reserve in the world inhabited
by tigers. Mangroves for future अपना क्या MFF is a regional initiative coordinated by UNDP and IUCN, याद रखना है. कोरल रीफ्स के बारे में जान लेते हैं. सो कोरल रीफ्स आर द symbiotic relationship with the zooxanthellae microscopic algae which live in the coral. A coral reef is made of thin layers of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है. और कोरल्स आर टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स. ओनली हार्ड कोरल्स बिल्ड रीफ्स. ये भी याद रखना है, हार्ड कोरल्स जो होते हैं ना वही रीफ बनाते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल शैलो वाटर लेस देन 50 मीटर्स डीप. और हाईली प्रोडक्टिव एंड आर ऑल्सो रेफर टू एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन. ये भी याद रखना है कि कोरल रिफ्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस. कोरल रिफ्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, thus offering its maximum protection. Also they have been classified as CRZ 1A under the coastal regulation zone CRZ notification 2011. कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग occurs when coral polyps expel algae that lives inside their tissue. In such cases, coral lose their vibrant colors and turns white. However, the process is not completely irreversible. Reasons for the coral bleaching are warm water temperature, solar irradiance, subaerial exposure, sedimentation, freshwater dilution. Epizootics pathogens. Angria Banks क्या होता है? Is a shallow submerged atoll located 100 miles off the coast of Ratnagiri and Sindhudurg district of Maharashtra. It is the middle of the ocean. Angria Bank has potential to become India's Great Barrier Reef. एक चीज़ और याद रखना, बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज अ मेथड दैट अप्लाइज सेफ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट्स through sea water, causing dissolved minerals to crystallize on a structure growing into white limestone CaCO3, similar to that which naturally makes up coral reefs and tropical white sand beaches. World's largest artificial coral reef जो होता है is installed in Maldives. Coral bleaching alert system CBAs क्या होता है? Indian National Center for Ocean Information Services INCOIS. Palau जो है ना, Palau is the first country to ban reef toxic sunscreen. Sunscreen include common ingredients like oxybenzone that disrupt coral reproduction, causes coral bleaching and damages coral DNAs.